हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस उत्तराखंड के उत्तराखंड परीक्षा वाणी सेशन में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी का संपूर्ण अध्ययन एक कर्म के साथ यहाँ पर कर रहे हैं। इसी कर्म के साथ हमने यहाँ पर उत्तराखंड के इतिहास को यहाँ पर शुरू किया था, जिसमें हमने 3 अंक पढ़े थे: प्रागैतिहासिक काल, अध्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल को भी हमने यहाँ पर 3 अंकों में पढ़ा: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, जिसमें हम प्राचीन काल और मध्यकाल को यहाँ पर पढ़ चुके हैं और आधुनिक काल हमारा आज का टॉपिक रहे। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, शुरू से लेकर अंत तक पूरी वीडियोस को जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, आधुनिक काल के बारे में, तो आधुनिक काल में हम यहाँ पर गोरखा शासन और अंग्रेजी शासन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसा हमारे यहाँ पर गोरखाओं का शासन रहा और अंग्रेजों का यहाँ पर शासन रहा, तो इस सब के बारे में हमारे पढ़ेंगे। ठीक है, और तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, पूरी वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, देखते हैं परीक्षा वाणी हमारे गोरखा शासन और अंग्रेजी शासन के लिए क्या कहती है। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता है। चलो ओके, तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा आधुनिक काल। ठीक है, तो आधुनिक काल के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें हमने पहला पढ़ा गोरखा शासन। ठीक है, तो गोरखा शासन में हमने देखा कि 1790 में, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो 1790 में क्या है, अल्मोड़ा पर क्या है, अधिकार करता है कौन? गोरखा। ठीक है, और फिर उसके बाद गोरखा क्या है 1791 में पुनः क्या है, गढ़वाल पर आक्रमण करता है, जिसमें वो क्या है, पराजित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब जब क्या है गढ़वाल पर क्या है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि गढ़वाल पर क्या है, गढ़वाल के आपदागिरी से रहता है, गढ़वाल में क्या है भूकंप आ जाता है। ठीक है, और जिसके कारण फरवरी 1803 में संधि के विपरीत अमर सिंह थापा और हस्तदेव चौतारे के नेतृत्व में क्या है, गोरखा क्या है, गढ़वाल पर पुनः आक्रमण करते हैं और सफल होते हैं। ठीक है, फिर 14 मई 1804 को गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह को गोरखाओं के बीच युद्ध होता है देहरादून के खुरबड़ा मैदान में। ठीक है, जहां पर क्या है, निर्णायक युद्ध में क्या है, गढ़वाल नरेश क्या है, शहीद हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमने गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह पर के बारे में यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, तो गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह जो थे वो प्रद्युमन शाह के पुत्र थे, जो कि वहां से भाग गए थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का आमंत्रण किया कि वो क्या करें, हमारे जो गढ़वाल को है वो गोरखाओं से मुक्त करें। तो उस आमंत्रण पर क्या है, अक्टूबर 1814 में अंग्रेजी सेना क्या करती है, गढ़वाल में आक्रमण करती है और गोरखाओं से गढ़वाल को मुक्त कर देती है। ठीक है, और अब केवल क्या है, कुमाऊं क्षेत्रीय गोरखाओं के अधीन था। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पढ़ते हैं कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर जो थे। ठीक है, उन्होंने अप्रैल 1815 में कुमाऊं के अल्मोड़ा को तथा जनरल ऑक्टरलोनी ने 15 मई 1815 को वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से मल्लोव का किला भी जीत लिया था। किसका? मल्लोव का किला भी इन्होंने क्या है, अमर सिंह थापा से जीत लिया था। ठीक है, फिर 27 अप्रैल 1815 को कर्नल गार्डनर तथा नेपाली गोरखा शासक बाम शाह के बीच हुई एक संधि के तहत कुमाऊं की सत्ता को अंग्रेजों को सौंप दिया गया। कब? 27 अप्रैल 1815 को। किसके सामने? कर्नल गार्डनर तथा नेपाली गोरखा शासक बाम शाह के बीच की जो संधि हुई थी, उसमें क्या है, कुमाऊं की सत्ता को क्या अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। ठीक है, और फिर इसी प्रकार के है 28 नवंबर 1815 को गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच में एक संधि होती है, वो है संगोली संधि। ठीक है, जो कि चंपारण जिला बिहार पर होती है। अब इस संधि के अनुसार क्या था कि गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा के किनारे के निचली भूमि से अपना दावा छोड़ना स्वीकार किया। पहली शर्त, ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं के जिले अंग्रेजों को सौंप दिए गए। ठीक है, अतिशय गोरखा सिक्किम से हट गए तथा काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना इन्होंने स्वीकार किया। ठीक है, और फिर क्या है, गोरखाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती करने की सहमति हुई। ऐसा आपका संगोली संधि में कहा गया था। इसी तो आपकी संगोली संधि थी, जो कि आपके 28 नवंबर 1815 को गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा यहाँ पर कि क्या है, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं ने क्रमशः क्या है 25, यानी कुमाऊं पर 25 साल और गढ़वाल पर इन्होंने क्या है 10.5 वर्ष क्या है शासन किया था। ठीक है, जो कि बहुत ही अन्याय और अत्याचारी शासन था। ठीक है, गोरखाओं का जो शासन है माना जाता है कि बहुत ही अन्याय और अत्याचारी था। ठीक है, और इस अत्याचारी शासन को यहाँ की लोक भाषा में गोरख्याली कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड की लोक भाषा में इसे क्या है, गोरख्याली कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा गोरखा शासन, ठीक है, जो हमने यहाँ पर पढ़ लिया।
अब हम बात करते हैं अंग्रेजी शासन का। तो हमारा यहाँ पर अंग्रेजी शासन किस तरह से रहा था उत्तराखंड पे, ठीक है। तो क्या था कि अप्रैल 1815 तक कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, टिहरी रियासत को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तर पूर्वी प्रांत का भाग बना दिया था। क्या बना दिया था? उत्तर पूर्वी प्रांत का भाग बना दिया था इन्होंने। कब? 1815। जैसे कि हमने पढ़ा था कि 1814 में क्या है, इन्होंने सुदर्शन शाह की मदद की थी गोरखाओं से गढ़वाल को आजाद करने के लिए। फिर 1815 तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद टिहरी रियासत को छोड़कर इन्होंने क्या, अन्य सभी क्षेत्रों के नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तर पूर्वी प्रांत का भाग बना लिया था, ठीक है। और इस क्षेत्र के लिए प्रथम जो कमिश्नर थे आपके, वो थे कर्नल गार्डनर, ठीक है। कौन थे? कर्नल गार्डनर को इन्होंने यहाँ पर नियुक्त किया था। कब? मई 1815 में। कब किया था? मई 1815 में। फिर कुछ समय बाद क्या है, प्रशासनिक सुविधा के लिए क्या है, कुमाऊं जनपद का यहाँ पर गठन किया गया। अंग्रेजों ने क्या है, कुमाऊं जनपद का गठन किया। देहरादून को सहारनपुर जनपद में सम्मिलित किया तथा गढ़वाल नरेश के लिए से लिए गए जो क्षेत्र थे उसमें क्या है, इन्होंने कुमाऊं का परगना बना दिया, ठीक है। इस प्रकार फिर उत्तराखंड के कुमाऊं जनपद और टिहरी गढ़वाल राज्य जो है, जो कि टिहरी गढ़वाल राज्य जो था वो टिहरी रियासत दो राजनीतिक प्रशासनिक इकाई में गठित हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कुमाऊं जनपद तथा टिहरी गढ़वाल राज्य जो था वो क्या है, दो राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों में गठित हो गया, ठीक है। फिर 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का जो मुख्यालय है श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाकर पौड़ी गढ़वाल जनपद की भी स्थापना की गई। कब की गई थी? 1840 में पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना की गई। कब? जब क्या है, ब्रिटिश गढ़वाल का जो मुख्यालय था श्रीनगर से हटाकर पौड़ी में लाया गया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर पढ़ा कि सन 1854 में नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया। कब बनाया, क्या बनाया गया? सन 1854 में नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया। 1854 से 91 तक कुमाऊं कमिश्नरी में कुमाऊं और पौड़ी गढ़वाल जिले बने। दो जिले बने, कुमाऊं और पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। फिर 1891 में कुमाऊं को अल्मोड़ा और नैनीताल दो जिलों में बांट दिया गया, ठीक है। फिर 1891 में क्या है, कुमाऊं को, अब यहाँ पे क्या है, कुमाऊं और पौड़ी दो जिले थे, फिर कुमाऊं को भी दो जिलों में यहाँ पर बांट दिया गया, अल्मोड़ा और नैनीताल। इस प्रकार क्या है, स्वतंत्रता तक कुमाऊं में क्या है, तीन जिले पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल रहे। ये तीन जिले ही रहे, जबकि टिहरी गढ़वाल एक रियासत के रूप में था। क्या था? एक रियासत के रूप में रहा। और सन 1891 में ही नॉन रेगुलेशन प्रांत को भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 1891 में जब कुमाऊं को क्या है, अल्मोड़ा और नैनीताल दो जिलों में बांट दिया गया था, उसी टाइम पे क्या है, नॉन रेगुलेशन प्रांत को भी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। फिर सन 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का गठन हुआ, जिसमें उत्तराखंड को भी शामिल किया गया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, सन 1902 में क्या संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का गठन हुआ, जिसमें क्या उत्तराखंड को शामिल किया गया। और 1937 में यह संयुक्त प्रांत जो था, यह संयुक्त प्रांत और जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश का अंग बन गया। 1937 में तो संयुक्त प्रांत का अंग रहा, उसके बाद जनवरी 1950 से क्या है, उत्तर प्रदेश का एक अंग बन गया, ठीक है। और इसी प्रकार के सन 1904 ईस्वी में नैनीताल, सन 1904 ईस्वी में क्या है, नैनीताल की जो गेजेटियर थे, ठीक है, नैनीताल के गेजेटियर, ठीक है, गेजेटियर जो थे, इन्होंने इस राज्य को क्या कहा, इस राज्य को इन्होंने हिल स्टेट कहा। क्या कहा? हिल स्टेट कहा, ठीक है। और इस प्रकार हमारा यहाँ पर क्या है, देश के आजादी तक 1949 तक इन्होंने क्या किया, 1904 ईस्वी में क्या नैनीताल के गेजेटियर को इन्होंने क्या हिल स्टेट कहा था यहाँ पर, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। और 1937 में संयुक्त प्रांत रहा और 1950 से क्या है, उत्तर प्रदेश का अंग बन गया था, जब क्या है, टिहरी रियासत को खत्म कर दिया गया था 1950 में, ठीक है। तो इस प्रकार थी हमारे अंग्रेजी शासन और गोरखा शासन के बारे में हमने पढ़ा। तो यह था हमारा आधुनिक काल। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर इतिहास को जो था, हमारा तीन जो अनुक्रम थे वो यहाँ पर पूर्ण होते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर उत्तराखंड के जो स्वतंत्रता के लिए क्या कौन से आंदोलन किए गए, उनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बने रहे हमारी वीडियो के साथ। तो हमारी वीडियोस को डेली देखिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो का सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ।